जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एपीजे क्लासेस में। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर 4 तक हल कर लिया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 में क्या था कि संगत असंगत छांटना था, यदि संगत था उसका हमें ग्राफी विधि से हल निकालना था। ठीक, तो संगत असंगत छांटने में आशा करते हैं आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि प्रश्न नंबर 2 से ही हम सीख रहे हैं। 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर सारे प्रश्न वही हैं, सारे प्रश्न सेम के सेम हैं। संगत संगत छांटना है, प्रतिच्छेदी समांतर संपाती छांटना है, सब प्रश्न सेम है, छांटने का तरीका ही है। तो देखिए आज हम 5वां प्रश्न पढ़ते हैं। 5वां कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। देखिए चलिए हल करते हैं इसको। आयताकार बाग है, आपको आयत से संबंधित जितने फार्मूले सब आपको याद रहना चाहिए, जैसे आयत की क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप। देखिए हमें कह रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई, मान लीजिए हमारे पास इस तरह से एक आयताकार बाग है, ये क्या है, एक बाग है। ये वाली क्या हो गई लंबाई और ये क्या हो गई चौड़ाई। ठीक है, माना लंबाई हमारे पास x है और चौड़ाई क्या है, क्योंकि हमें पता नहीं है अभी। या फिर हम मान लेते हैं कि माना आयत की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई, ये बाग है यहाँ पे ना, आयताकार बाग की लंबाई बराबर x, लंबाई है तो मीटर में मान लेते हैं क्योंकि मीटर में अर्ध परिमाप दे दिया है x मीटर, और आयताकार है ही, आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, हमने मान लिया कि माना आयताकार बाग की जो लंबाई वो क्या है x मीटर है और चौड़ाई क्या है y मीटर है। ठीक है, अब हम प्रश्नानुसार प्रश्न जो करते हैं उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या करा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, 4 मीटर। लंबाई क्या है x, चौड़ाई से कितना अधिक है 4 मीटर। तो लंबाई इसका मतलब क्या हो जाएगा, लंबाई यानी x, चौड़ाई यानी y कितना अधिक है 4। तो ये बन गया समीकरण, यानी x बराबर y प्लस का 4। ठीक है, फिर आगे क्या करा है और उसका अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर। ठीक है, तो आयत का अर्ध परिमाप, आयताकार बाग यहाँ पे है ना, तो आयताकार बाग लिखिए, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप वो कितना है 36 मीटर। ठीक है, तो आयत का जो अर्ध परिमाप होता है वो क्या होता है, देखिए परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आधा कहेगा तो हम बटिया कर देंगे 2, आधा का मतलब ये होता है। तो ये 2 से 2 को क्या आ जाएगा, आयताकार जो बाग की अर्ध परिमाप आएगा वो क्या बनेगा, लंबाई प्लस का चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई हमारे पास कितना हो जाएगा x और प्लस चौड़ाई हमारे पास क्या हो जाएगी y, बराबर कितना हमारे पास हो जाएगा 36। ये समीकरण 2। आपको दिख रहा है x का मान कितना हमारे पास है, ये x का मान कितना है y प्लस का 4। तो समीकरण 1 का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ पे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 हमारे पास क्या है x प्लस वाई बराबर 36, और समीकरण 1 का मान कितना है, यानी x का मान कितना है y प्लस का 4। तो जहाँ पर x वहाँ पर हम क्या लिख देंगे y प्लस का, क्योंकि x का मान है। तो x यहाँ पर तो इसके स्थान में क्या लिखेंगे y और प्लस 4 प्लस y है तो y रहेगा ही, और बराबर कितना हो जाएगा 36। तो y और y मिलके कितना बनेगा 2y प्लस का 4 बराबर कितना
4 को इस तरफ भेज दीजिए तो यहाँ क्या बचेगा 2y 36 और माइनस का 4, तो 2y बराबर 36 में 4 घटे कितना बचेगा 32, तो y कितना निकल के आ जाएगा 32/2, काटेगा तो कितना बार में कटेगा 16 बार में, इतना क्या आ जाएगा मीटर। तो y का मान कितना आ गया 16। हम y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए तो किसका मान आ जाएगा x का। मान लीजिए हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिखेगा y का मान समीकरण, आप चाहे जिसमें रखिए, हम मान लीजिए 1 में रख रहे हैं, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास कितना है x बराबर y प्लस 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, y का मान कितना आया 16 और प्लस हमारे पास कितना है 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 16 4 20। देखिए x और y दोनों का मान आ गया, ठीक है। तो x हमारे पास क्या है आयताकार, बाकी क्या है लंबाई है, और y हमारे पास क्या चौड़ाई है। तो अभी हम लास्ट में लिख लेते हैं कि अतः बाग की लंबाई बराबर, लंबाई क्या थी x और x का मान कितना आया 20, ठीक है, मीटर, और बाग की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई हमारे पास क्या है y, और y का मान कितना आया है 16 मीटर, ठीक है, हमारे पास उत्तर आ गया। और ये प्रश्न पूछ रहा था कि बाग की विमाएं याद कीजिए, तो बाग की विमाएं मतलब उसकी भुजाएं निकल गई, तो भुजा हमारे पास जो लंबाई कितने आ गए 20 मीटर, चौड़ाई हमारे पास कितने हैं 16 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर आपका 5वां वाला हल हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको सूत्र याद रहना चाहिए कि परिमाप अर्ध परिमाप क्या होता है। यदि आप अर्ध परिमाप यहाँ पे याद नहीं रखेंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे, समीकरण बन नहीं पाएगा, और जब समीकरण नहीं बन पाएगा तो आप हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 6वें नंबर पे। देखिए 6ठा क्या कर रहा है, देखिए 6ठा वाला कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण हमें दिया है, 2x + 3y - 8 + 0 दी गई है। कह रहा है कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का रैखिक ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला नंबर रेखाएं प्रतिच्छेदी हों, दूसरा समांतर और तीसरा क्या हो संपाती। देखिए समझिए यहाँ पे प्रश्न 6ठा वाले में एक समीकरण दिया है और वो समीकरण कितना है 2x + 3y - 8 + 0, 2x + 3y - 8 बराबर एक समीकरण ये दिया है। हमको दूसरा समीकरण ऐसा लेना है ताकि पहला नंबर हमारे पास क्या है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, ठीक है। एक समीकरण दिया है, हमें दूसरा समीकरण ऐसा लेना है ताकि क्या रेखाएं प्रतिच्छेदी हों। रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होती है जब a1/a2 नॉट इक्वल क्या हो b1/b2। तो इसी समीकरण से हम बनाना चाहे तो बना सकते हैं। देखिए यदि हम इसके लिए समीकरण लेंगे पहले वाले के लिए तो हमें क्या लिख सकते हैं 2x प्लस स्थान में कर दीजिए -3y, और बाकी उससे मतलब नहीं है, बराबर क्या हो गया 0। अब आप समझिए हमने ऐसा क्यों किया। आप कहेंगे यार सर सेम समुद्र लेकिन कहाँ सेम है, यहाँ प्लस यहाँ पे क्या है माइनस। यदि इसको हम समीकरण 2 मानेंगे क्योंकि समीकरण एक ऑलरेडी है, समीकरण 2 हो जाएगा। तब यदि हम तुलना करके यदि इनका अनुपात निकालेंगे तो जो a1/a2 होगा नॉट इक्वल b1/b2 आएगा। कैसे देखिए a1 का मान कितना आएगा 2, b1 का मान कितना आएगा 3, c1 का मान -8। अब देखिए a2 का मान कितना आ जाएगा 2, b2 का -3। तो देखिए a1 का मान हमारे पास कितना है 2 और बटे a2 हमारे पास कितना है, a भी 2 है, b हमारे पास कितना है 3 और b2 हमारे पास कितना है, देखिए -3 आ गया। ये 3 को हम काटेंगे तो इधर का 1, इधर के क्या बचेगा -1 जो कि नॉट इक्वल है। इसका मतलब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 रेखाएं क्या हो जाती हैं प्रतिच्छेदी। अब यहाँ पे एक अन्य कोई मान ले सकते हैं, ऐसा मान लीजिए कि जो a1/a2 हो नॉट इक्वल b1/b2 आए। जब ऐसा आ जाएगा तो आपका प्रतिच्छेदी हो जाएगा। आप कुछ भी समीकरण लीजिए, जरूरी नहीं कि हम जो लिखा वही लिखिए, वो नहीं लिखना है। आप ऐसा समीकरण लीजिए, एक इसी के हिसाब से लेना है, ऐसा लेना है ताकि क्या हो जाए रेखा प्रतिच्छेदी हो जाए, अर्थात a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 आ जाए। देखिए इसका दूसरा नंबर जो है हमारे पास है
समपाती रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हो। तो समपाती के लिए क्या होता है कि जब अच्छा समांतर दूसरा नंबर है ना, दूसरा हमारे पास कितना है, समांतर। समांतर समांतर के लिए क्या करता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो बाकी सभी रहेगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दीजिए, नॉट इक्वल आ जाएगा। देखिए इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y, यहाँ माइनस का 8 है, ठीक है। यदि हम यहाँ पे प्लस का 8 कर देंगे, अब मिलाइए समीकरण 1a और समीकरण 2a, a1/a2 एक आएगा, b1/b2 एक आएगा, लेकिन जब c1 जो c2 रहेगा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 जो कि नॉट इक्वल हो जाएगा, तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, ठीक। अब तीसरा नंबर जो इसका है, तीसरा क्या कर रहा है कि समपाती रेखाएं हों। अब समपाती में आपको पता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/, यानी तीनों क्या होना चाहिए, बराबर। तो तीनों बराबर है, तो यदि हम इसको सेम सम लिख नहीं सकते तो इसका 2 गुना करके लिख लीजिए। 2 का क्या लिख सकते हैं हम, 4x प्लस 3 का हम लिख देते हैं 6y माइनस 8 का हम लिख दे रहे हैं 16 बराबर। अब इनका अनुपात करिए, तो 2/4 कितना आएगा, 1/2, 3/6 कितना आएगा, 1/2, माइनस 8/-16 करिएगा कितना आएगा, माइनस 1/2, माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/2, यानी तीनों क्या आ जाएंगे, और जब तीनों बराबर आ जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, समपाती। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रतिच्छेदी के लिए क्या होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। हमने क्या किया, इनमें मान चेंज ऐसा किया था कि क्या हो जाए, नॉट इक्वल आ जाए। समांतर के लिए क्या कहता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो हमने ऐसा इस पे मान किया कि तीसरा वाला क्या हो जाए, नॉट इक्वल। और संपाती क्या कहता है, तीनों बराबर हो। हमने क्या किया, तीनों का 2 गुना करके लिखा। यदि हम इनका अनुपात निकालेंगे तो एक ही अनुपात आएगा, 2/4 तब पर भी 1, 3/6 तब पर भी 1/2, और माइनस 8/16 तब पर कितना आएगा, माइनस 1/2 आएगा, माइनस नहीं, ठीक है। तो तीनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। चलिए अब सातवां जो कर रहा है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए एकदम आसान सा प्रश्न है, इनको हटा दें। सातवां वाला और लास्ट प्रश्न है, ठीक है। हमारे पास समीकरण दिया है क्या, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण 1 है हमारे पास, ठीक है। तो हमें देखिए यहाँ से हम y बराबर निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी जाने दीजिए। और दूसरा समीकरण हमारे पास कितना है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 है, समीकरण 2। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास कितना है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से हम y बराबर निकालते हैं, तो माइनस का y है, इस तरफ है क्या हो जाएगा, प्लस का y, बाकी सब इधर वही रहेगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से बॉक्स बना लीजिए क्योंकि हमें ग्राफ दर्शाना है। x y, ठीक है। यदि हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 0 में 1 जोड़े कितना आएगा, 1। x पर यदि हम 1 रखेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 2। यदि हम x का मान -1 रखेंगे तो -1 प्लस का 1 क्या कर देगा, 0। तो y का मान कितना आ जाएगा, 0। एक ऐसे यार आपको समझ में आ रहा है। देखिए y हमारे पास कितना है, x प्लस 1 है। यदि हम x1 क्या ले रहे हैं, 0, तो 0 प्लस 1, इधर हमारे पास क्या है, y का मान कितना आ जाएगा, 1। तो y का मान कितना आ गया, 1। यदि हम x1 कितना ले रहे हैं तो यहाँ 0 के स्थान में क्या करेंगे, 1 कितना हो जाएगा, तो y का मान कितना गया, 2। यदि हम x1 ले रहे हैं -1, तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या हमारे पास, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर, हमें y चाहिए। देखिए ए वाला वहीं पर रहने दीजिए, माइनस का 12 है, इस तरह क्या हो जाएगा, प्लस का 12, प्लस का 3x है, इस तरह क्या हो जाएगा, माइनस का 3x। यदि हम यहाँ से y निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 माइनस 3x बटे क्या आ जाएगा, 2। बॉक्स बना लीजिए वही,
एक्स और वाई वाला। एक्स वाई, यदि हम x का मान कितना रखेंगे 0, यदि हम x का मान 0 रखेंगे तो देखिए y पर कितना आएगा 12 माइनस 3, x स्थान पे क्या कर देंगे 0 बटा कितना 2, तो 12 माइनस 3 0 कितना कर देगा 0 बटा 2, 12 में 0 कटेगा कितना बचेगा 12, और 12 में 2 से भाग कितना आ जाएगा 6, तो y का मान कितना आ गया 6। ठीक है, यदि हम x का मान ले रहे हैं 2, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, 2 यहाँ कितना रखेंगे 2, 2 3 कितना हो जाएगा 6, 12 में 6 घटे कितना बचेगा 6, और बटे कितना हमारे पास है 2, यानी कितना आ जाएगा 2 3 6, वाई का मान कितना आ गया 3। ठीक है, यदि हम x का मान ले रहे हैं कितना 4, x मान कितना ले रहे हैं 4, तो देखिए y का मान कितना आएगा, y पर हमारे पास कितना है 12 माइनस 3x, और x का मान हम कितना ले रहे हैं 4, बटा हमारे पास कितना है 2, तो y बराबर 12 माइनस 3 चौका कितना हो जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा 2, 12 में से 12 घटेगा कितना बचेगा 0 बटा कितना 2, और 2 से जब 0 में भाग करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब हम इनका क्या करेंगे ग्राफ दर्शा लेंगे। चलिए तो ग्राफ बना लेते हैं। x पूरक, y पूरक, बड़ी संख्या क्या दिख रही है 6। चलिए तो यहाँ पर 0 का मान 0, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। चलिए बहुत ही ना, पहला हमारे पास कितना है 0 का मान 1, x पे 0 y पर 1, तो x पे 0 y पे 1 जाइए, तो 0 का मान 1, 1 का मान 2, तो 1 x पे 1 y पे 2, तो यहाँ पे आ गया, मिला लीजिए इनको। एन कुमला के निर्देशांक आपको बनेगा कहाँ पर, यहाँ बनेगा। ठीक है, इसको भी हम नहीं खींचते क्योंकि अब हमें छायांकित करना है ना। ये कितना हमारे पास है 1 का मान, तो -1 का मान 0, x पे -1 y पे 0, x पे -1 आप यहाँ, तो क्या हो जाएगा ये -1 का मान 0, ए निर्देशांक इसका नहीं है यहाँ पे, इसको हम इस तरफ कर रहे हैं 0 का मान 0, ए मूल बिंदु का है, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसका निर्देशांक कितना आ रहा है -1 का मान 0। आपको दिख रहा है कि तीनों बिंदु क्या है एक सीधी रेखा में है, तीन को हम मिला लेते हैं। ठीक है, समीकरण किसका है x माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, इसका 10 है, x पे 0 y पे 6, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, क्या बना 0 का मान 6, x पे 2 y पर 3, तो 1 2 x पे 2 हो गया, y पे 3 जाइए 1 2 3, यानी कुल मिलाकर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा 2 का मान 3, x पे 4 y पे 0, 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया, y पे 0 हो गया, यहाँ पे 4 का मान 0। अब थोड़ा ये स्केल से खींचेंगे तो आपका सही से आ जाएगा, हमारा थोड़ा दिक्कत आ जा रहा है ना। ठीक है, स्केल से खींचेंगे तो आपका ठीक ठाक आएगा। एक ही समीकरण हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस बराबर 0, तो 3x प्लस 2y। ठीक है, इस समीकरण का अब देखिए त्रिभुज का रहा कि जो प्रश्न मैंने क्या करा था कि इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बनाइए x अक्ष के लिए। तो x अक्ष पे कौन सा त्रिभुज बनना है आपके, देखिए ऐसे यहाँ पे बनना और यहाँ पर 3 जगह बनना, एक यहाँ पे कट रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इनको हमें क्या करना है छायांकित।
देखिए एक्स पे त्रिभुज इसका हमने छायांकित कर लिया था। अभी इसका हमें निर्देशांक लिखना है। निर्देशांक क्या आ जाएगा, देखिए निर्देशांक बराबर, देखिए जहाँ जहाँ त्रिभुज का 3 बिंदु यहाँ पे हम ले लेते वही निर्देशांक बनेगा। तो एक यहाँ बना तो इसका निर्देशांक कितना है 4, 1 यहाँ पर है तो इसका निर्देशांक कितना है 2, 3। एक बिंदु यहाँ पर है तो इसका निर्देशांक -1, 0, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज के निर्देशांक और उसको हमने क्या किया, छायांकित कर लिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 आपका सॉल्व हो गया और प्रश्नावली 3.1 इस तरह से समाप्त हुआ, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे समीकरण को हल करना, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।